फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो रानी होती है सच का है वो दिग्विजय को पता चल जाता है और रानी से वो अपनी बेटी छीन के ले जाएगा। तभी यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिग्विजय जो है वो बात करते रहता है एक पेशेंट से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो दिग्विजय को देख के उसे डॉक्टर अंकल कह के उसके पास जाती है। तो दिग्विजय जो होता है वो उसकी आवाज़ सुन के वो पहचान जाता है उसको। तो फिर वह डरने की एक्टिंग करता है, अरे यह हमारे हॉस्पिटल में है, एक लायन कैसे आ गया। तो वह बोलती है कि अरे अंकल, हॉस्पिटल में लायन नहीं हूँ, मैं तो ध्वनि हूँ। तो ऐसा बोल कि जैसे ही वो बोलती है तो फिर वो उसको जैसे ही मास्क उतारती है तो फिर वो और डरने की एक्टिंग करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से के साथ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और हंसने लगते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आई जो होती है वो ध्वनि को ढूंढने के लिए सबसे पूछताछ करती रहती है, पर वो कोई उसे देखा नहीं होता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि डॉक्टर अंकल, मैं तो अपनी माता श्री को ढूंढ रही हूँ। तभी वो हम देखते हैं कि वो उसे बोल देती है कि लेकिन यह आपकी माता श्री हमेशा क्यों आप अपने फेस को कवर करके क्यों रखती हैं। तो बोलती है कि एक्चुअली वो हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम हमेशा ऐसे ही कवर करके रखते हैं फेस, और वो नहीं तो वो आउट हो जाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाता है और फिर वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और फिर वह बोलता है कि आप बार बार कहाँ चले जाते हो, मैं आपको कितना ढूंढता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वह रूम में आकर देखती है कि वहाँ पे आई और ध्वनि तो है ही नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उससे बात करता रहता है और फिर वो उसे बोलती है कि यह सब तो मेरी आई बोलती है कि हम सब इतने बार यह जो मिलते हैं किसी से और हमारे अंदर इतनी अटैचमेंट है, वो तो सब कान्हा जी की बनाई हुई चीज़ें हैं। तभी यह देख के जो दिग्विजय होता है वो उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, यह तो कान्हा जी ने हमारा रिश्ता बनाया है। तब तक वह उसे अपने गोद में उठा के फिर जैसे ही वह उसे बोलता है कि फिर वह बोलती है कि ठीक है, आप मुझे पिंकी प्रॉमिस करो कि आप हमेशा साथ में रहोगे मेरे। तो वो बोलता है कि हाँ पिंकी प्रॉमिस। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज रश्मि का डिस्चार्ज मिलने वाला है और आपकी टीम ने और आपकी बहुत ही अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया, तो उसके लिए आप लोगों का थैंक यू बोलना था। और फिर यहाँ पे आई जो होती है वो ध्वनि को इशारे से बुला लेती है और वो चली जाती है। जैसे ही फिर वह इन्वेस्टर वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दिव्या जो होता है वो ध्वनि को ढूंढता है कि अरे यह तो अभी यहीं पे थी, कहाँ चली गई। और फिर आई जो होती है उसको चुपके से यहाँ लेके आती है। तभी एक जो नर्स होती है उसके पूछती है कि यह बच्ची कहाँ पे गई। तो फिर वो बोलती है कि नहीं पता। तो बोलता है कि कोई तो बता नहीं, ठीक है तुम जाओ अपने काम में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही आई जो होती है वो उसे लेके आती है तो रानी जो होती है उसकी बात तो बता देती है कि यह सब तक दिग्विजय के साथ थी और पता चल जाता है कि यह तेरी ही बेटी है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलती है कि आई माता श्री, यह वही डॉक्टर अंकल हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी आपके लिए सैंडल खरीदने में मदर्स डे पे। इन्होंने यही मुझे वहाँ पे मुंबई कैंप में मिले थे। यह सब सुन के वो खुश हो जाती है, खुश होके बताती है कि यह सब चीज़ें यहाँ पर ईशानी को जब से यह सब बातें पता चली हैं तो वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है। तो वो पूछती है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो, आपको क्या ज़रूरत थी। तो बोलती है कि मैं तेरे यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई हूँ, मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ। तेरे से कॉल करती थी और पर तू फ़ोन नहीं उठाती थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो बोलती है कि वो ऑर्डर ने मुझे यहाँ पे बोला है कि आज शाम तक घर
खाली करने को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वह देखते हैं तो वह बोलती है कि आप, लेकिन वहीं आपको भी एक बात बतानी है कि अनीशा ने मुझे आज एक ऑफ़र दिया है कि मुंबई में अच्छी सैलरी यह सब बता के वह उसे यहाँ से दूर भेजना चाहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर वह ऐसा क्यों कर रही है मुझे पता नहीं चल रहा, और शायद सब सच पता चल ही जाएगा कि मैं ही रानी हूँ। इसकी वजह से वो यह सब कर रही है मुझे और ध्वनि को और दिग्विजय की लाइफ में दूर करने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखती हैं कि वो बोलती है कि तो क्या हुआ, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तो तू खुद ही जाना चाहती है ना। तो बोलती है कि हाँ, पर मैं जानती हूँ, पर यह अनीशा जो है वह बहुत ही बड़ा मेडिसिन स्मगलिंग का काम कर रही है और इससे सिर्फ फंसेंगे दिग्विजय। उसने पहले भी ऐसा कर दिया है, तो दूसरी बार वो करने के लिए इससे पहले 2 बार भी नहीं सोचेगी। तो यह सब सुन के आई जो होती है वो बोलती है कि लेकिन अपने लोग को क्या दिक्कत, हम लोग यहाँ रह के अच्छे से रहेंगे ना, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वह ऑफिस में बैठा रहता है। तभी वहाँ पे उसको शांति जो होती है वह आती है और वह उसे बोलती है कि सर, हमें एक न्यू नर्स हायर करनी पड़ेगी। तो बोलता है कि लेकिन क्यों, अभी तो एक पूरी टीम आई थी नर्स की, तो फिर उसे हायर करने की क्या ज़रूरत। तो बताती है कि ऐसी बात थी, धवल सर ने हम अनीशा मैम से बोल के उस मिस दोषी के लिए एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी है, जो कि ऑफ़र है वहाँ पे मुंबई में, और वो वहाँ पे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके वो यहाँ से जा रही है। तो बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया, मुझे एक बार भी इन्फॉर्म नहीं करना, समझा। और फिर उसके बाद वह बहुत ही गुस्से में रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मिस दोषी जो हैं वह हाफ डे लेके घर चले गए हैं और फिर अभी निकल भी जाएंगे, वह घर पहुँच भी गए होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह वहीं पे पहुंचता है। तभी यहाँ पे अनीशा को कॉल करके बोलता है कि तूने मुझसे क्यों बोला था, बताया नहीं, और यह सब डिसीजन तू खुद कैसे ले सकती है। और वो बहुत गुस्से में रहता है। तभी उसको लगता है कि कहीं ये बात पता तो नहीं चल गई दिग्विजय को कि डॉक्टर नर्स है वही रानी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है फटाफट पैकिंग करती रहती है, और यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो बहुत ही गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह कौन है, मुझे जानना है। और यहाँ पे वो उसे बोलता है रहता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वह बोलती है कि लेकिन मुझे यहाँ ही रहना है माताश्री, आप क्यों लेके जा रही हो, यहाँ पे डॉक्टर अंकल नहीं होंगे। तो बोलती है डॉक्टर अंकल से पहले अभी हमारी लाइफ थी। तभी जैसे ही वो गेट खोलती है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वहाँ पहुँच चुका होता है उस जगह पे जहाँ पे ध्वनि और रानी रहती थी। जैसे ही वो गेट खोलती है तो बेल बजाने ही जाता है वो, और वैसे ही गेट खुल जाता है तो वो देख लेता है रानी को। रानी को देख के उसकी आंखें भर आती हैं और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। पर अंदर किसी को एक गुस्सा भी भरा रहता है उन दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रानी को इस बात का गुस्सा है कि रानी को धोखा दिया था दिग्विजय ने, और क्योंकि वह अनीशा के साथ रहना चाहता था। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए हर वो प्यारे पल को याद आने लगते हैं, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी भी जो होती है वह बहुत सारी बातों को याद करती है, बट उसकी आंखों में से आंसू गिरते रहते हैं। और यहाँ पे उसकी इस बात का भी डर रहता है कि अब पता नहीं दूसरे को ही गुस्से रहते हैं। और यहाँ पे जो ध्वनि होती है वो बोलती है डॉक्टर अंकल आप यहाँ पे, तो वो उसको पता चल जाता है और उसको देखता है, उसके साथ को हाथ को चूमता है और उसे बोलता है कि आप कितने साल के हो बेटा। तो बताती है कि 5 ईयर की जो ध्वनि होती है बताती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे ही वो इतना बोलती है वैसे ही उसे भी वो पल याद आता है कि जब मैं उसको गले लगाया था तो क्यों मुझे उसके अपना सा क्यों लगा एहसास हुआ।
क्यों मुझे इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि मेरी ही बेटी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो उसे देखती है और वह बोलती है कि क्या हुआ अंकल, आपको चोट लगी है क्या, आप क्यों रो रहे हो अंकल। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो उसको बोलती है कि ध्वनि कहीं पे नहीं जाएगी, और ध्वनि से वो बात करता है, उसको हाथ को पकड़ता है, उसको चूमता है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है तो बोलती है कि यह है मेरी माता श्री, और आपको वो फिर बात करवाता रहता है। और फिर वो उसे बोलता है कि आप यहाँ पे कब से आए हो बेटा। तो बोलती है कि हर चीज़ उसे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई भी जो होती है वो भी यह सब चीज़ें देखती रहती है, क्योंकि वो बता देती है कि यहाँ पे हम सिर्फ आई और मैं माता श्री रहते हैं। तो वो बोलती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो बोलती है कि पता नहीं, हमारे मेरे स्टोरी में कोई भी राजकुमार नहीं है डॉक्टर अंकल, हम सिर्फ 3 ही हैं। और फिर इतना ही सब सुन के उसे पता चल जाता है कि रानी जो है वो उसकी और उसके साथ नहीं थी। अभी तक वो अकेली ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी और अकेली ही रह रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उससे अपनी बेटी को छीन लेती है, और जैसे ही वो उसे छीनती है अपने पास रखती है तो बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर वो उसके बाद जो रानी होती है उसे आई को दे देती है कि आई आप इसको ध्वनि को संभालिए। तभी जो दिग्विजय होता है वो उसको साइड में लेके जाता है, उससे बात करता है और बोलता है कि तुमने इतने साल बाद तक मुझे क्यों मेरी बेटी से दूर रखा, और क्यों यह सब किया तुमने, क्या चाहती थी तुम, मुझे क्यों खुश नहीं देखना चाहती। तभी वो उसका साथ हाथ पकड़ के लेके जाती है दूर, और उसे बोलती है कि तुम इस तरीके से, तुम तो बहुत खुश थे ना अनीशा के साथ, तो तुम क्यों नहीं खुश हो पा रहे हो, तुम वहीं पे रहो ना, साथ में उसको रहो खुश। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और मैं मेरी बेटी और मेरी आई, हम तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, और हम ज़रूरत नहीं है तुम्हारी और तुम्हारी हमारी इस लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करने की। और अगर तुम्हें कुछ करना है तो स्पेशली दूर में रहना मेरी बेटी से, और ध्वनि से तो बिल्कुल ही दूर रहना, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो फिर वह बोलता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अभी तुमने इतने साल तक मुझे मेरी बेटी से दूर रखा, तुमने कब मुझे इस धोखे से रखा। तभी वे यह सुन के वो उसे बहुत ही उसके ऊपर गुस्सा करती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करते। और यहाँ पे वो बोलती है कि अब तो मेरी बेटी से कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलता है कि तुम जो जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो तुम ही दोगी। तो फिर जैसे ही वो उससे बोलता है कि रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तभी वो पुलिस को कॉल करता है। तो वो पुलिस से बात करता है कि वो मुंबई वाली लड़की मिली है आपको, जिसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो बोलती है कि नहीं सर, आप अभी तक नहीं मिला। लेकिन वो बोलता है कि क्या हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया क्या। तो बोलता है कि नहीं अभी सर, अभी नहीं हुआ। तो बोलता है कि वो जो नर्स हमारे हॉस्पिटल में काम कर रही थी उसके आपको कुछ बोलना था ना, वो कहीं जा नहीं सकती, इसी सिटी जोड़ के, तो एक्चुअली उसके दायरे में रखो, तो उसे कहीं लेके मत जाना। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ को पूरा ध्यान रखूँगा, अगर वह कहीं जाएगी तो मैं उससे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो इस तरीके से वह उसको बोल के पुलिस को वो बोल के वह रोक देता है यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर अपनी बेटी के पास आता है और उसे गले लगाता है और उससे प्यार से बातें करता है कि क्या हुआ अंकल, आप क्यों रो रहे हो। तो फिर वह बोलता है कि तुमने सही बोला था बेटा कि कान्हा जी ने ही हमें मिलाया है और हमें दोनों का रिश्ता कान्हा जी ने ही बनाया है, और जो इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं टूटेगा। और फिर उसको अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है कि आपको मैं अपने बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, अपने मम्मा से
के साथ तो बहुत टाइम स्पेंड किया आपने, अब मेरे साथ रह लोगे आप? तो बोलती है कि हाँ अंकल मैं आपके साथ ज़रूर रहूँगी। और फिर यहाँ पे ध्वनि जो होती है वो उसको बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं आपको पेस्ट्री और चॉकलेट लॉलीपॉप सब खिलाऊँगा। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उससे बोलती है कि तुम मेरी बेटी को बहकाओ मत। तो बोलता है कि क्या हुआ माता श्री, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? आप दोनों इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? अंकल आपसे क्यों इतना गुस्से से बात कर रही हैं? तो वो बोलती है कि एक जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि एक्चुअली बेटा, तो जो बड़े बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना तो ऐसे ही बात करते हैं। फिर इतना बोल के फिर वो गुस्से में अपनी बेटी को लेके जाता है वहाँ से। और यहाँ पे रानी जो होती है बहुत ही रोती है और वह बोलती है कि मेरी बेटी मुझसे दूर छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो, उसको मेरे से दूर मत करो। यहाँ पे हम दिग्विजय जो होता है बोलता है कि अब मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। और फिर इतना बोल के वहाँ पे चला जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि जो दिग्विजय है वह अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाएगा गांधी कुंज में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है वो उसे रोकने की कोशिश करती है। ध्वनि भी रोती रहती है कि मुझे मेरी माता श्री के पास जाना है और वह रोती रहती है, कार में बैठी रहती है। तो भी तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है उसे घर पे लेके आ जाता है। और रानी जो होती है वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी को लेके ही आऊँगी। और वो भागते भागते चली जाती है गांधी कुंज में। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वे गांधी कुंज पहुँचती है तो सब लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं कि यह किसकी बेटी लेके आया है, तू तो किसी की बेटी लेके आया है। तभी यहाँ पे रानी जो होती है वो बोलती है कि यह मेरी बेटी है। और इस रानी को इस तरीके से देख के सब शॉक्ड रह जाते हैं। तभी यहाँ पे नायरनी जो होती है वह भी देख के शॉक हो जाती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।